तो दोस्तों, अगर आप एक यूनाइटेड फैन हैं तो आपकी जिंदगी में एडवेंचर की कमी नहीं है, बिकॉज आपका क्लब यहां पर आपको कोई भी दिन बिना एंटरटेनमेंट के जाने नहीं देना चाहता। और यहां पर कल की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके बाद तो एंटरटेनमेंट की जो स्केल है वो ऑफ द रूफ चली गई है। मैनेजमेंट को लगता है कि ये टीम जो अभी 16th है लीग टेबल में, जो कि रेलीगेट हो जाती है अगर हमसे नीचे बैठी टीमें थोड़ा बहुत भी तमीज़ का फुटबॉल खेल जाती। इन्होंने टारगेट सेट किया है दैट नेक्स्ट सीजन दे वांट टू बी इन टॉप 6। अब यहाँ पर अगर हम यूरोपा लीग नहीं जीतते हैं, जो कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, जो कि स्पर्स के अगेंस्ट अगर आप हमारा 2022 के बाद का रिकॉर्ड देखोगे तो हमने एक मैच नहीं जीता है। अब हाँ, वो लॉ ऑफ एवरेजेस वाला सीन आ जाता है, आप शायद यहाँ पर फाइनल में जाकर जीत जाओ बिकॉज फाइनल में खेलने का एक्सपीरियंस आपके पास ज़्यादा है पिछले 4 सालों में, जितना स्पर्स के पास पिछले 15 सालों में है। लेकिन बात यह है कि एंज पोस्टेकोग्लू का वो जो स्टेटमेंट है ना, वो मेरी जान खाया जा रहा है कि आई हैव ऑलवेज विन ट्रॉफीज इन माई सेकेंड सीजन। तो अगर ये जीत गया भाई, तो जो जिंदगी भर का कलंक लगेगा ना हमारे क्लब के ऊपर के स्पर्स को ट्रॉफी जितवानी किसने दी, वो आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड थी। अब यहां पर हमारी मैनेजमेंट कह रही है दैट नेक्स्ट सीजन आवर टारगेट इज टू बी इन द टॉप 6। आई थिंक दैट्स वेरी एम्बिशियस एंड दैट्स वेरी गुड, नो डाउट अबाउट इट कि हाँ, एज अ फैंस हमें यहां पर यही एक्सपेक्ट करना चाहिए बेयर मिनिमम। बट विदाउट फंड्स जब प्लेयर्स नहीं होंगे तो कहां से यहां पर मैनेजर जादू की छड़ी चलाकर ओम भीम मीम फट स्वाहा करके यहां पर आपको टॉप 6 में लाके खड़ा कर देगा। उसके लिए तो आपको क्वालिटी चाहिए ना, और क्वालिटी तो है नहीं। बात रही आपके रूबन एमरम की, तो रूबन एमरम यहाँ पर अगर आप देखोगे ओपनली बहुत बोल चुके हैं कि वी डोंट हैव द स्क्वाड दैट कैन कम्पीट टो टू टो इन द प्रीमियर लीग। द स्टैंडर्ड्स जो हमारे हैं प्रीमियर लीग में बिल्कुल भी अनसेटिस्फैक्ट्री है, और यहाँ पर यूरोपा लीग अगर हम जीत भी जाते हैं तो वो हमारी इस साल की जो परफॉर्मेंस है विद इन द लीग उसको किसी भी तौर पर जस्टिफाई नहीं करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम यूरोपा लीग हार गए तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, जब पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे तो स्क्वाड इंप्रूव नहीं होगा, और जब स्क्वाड इंप्रूव नहीं होगा और बाकी टीमों का हो रहा होगा तो आपको कैसे लगता है कि आप यहाँ पर टॉप 6 आ जाओगे। वो मिशन 2028 जो यहाँ पर प्लान किया है इनियोस ने, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा डालना पड़ेगा बाबू। सर जिम रैटक्लिफ को अगर लग रहा है यहाँ पर कि वो बिना पैसा इंजेक्ट किए क्लब में सिर्फ जो हमारा रेवेन्यू सोर्स है उसकी दम पर यूनाइटेड को एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे डाल देंगे, आई थिंक वो बहुत ही चुतियापे वाली चीज़ है। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि यहाँ पर यूनाइटेड अपने स्टाफ मेंबर्स को दे नहीं रही है फ्री टिकट, और वहाँ पर स्पर्स अपने सारे स्टाफ मेंबर्स को यूरोपा लीग फाइनल के लिए आपकी फ्री टिकट्स देने को तैयार है। मतलब जो आपके जो टीम के लोग हैं उन तक को आप यहाँ पर केवल 2 फ्री टिकट्स दे रहे हो। दैट इज द लोएस्ट ऑफ द लोज दिस क्लब हैज एवर फेस्ड। ये मैनेजमेंट यहाँ पर चिंदी चोरी कर रही है। ये मैनेजमेंट आपकी बिल्कुल, बनियाओं को मैं गाली नहीं दे रहा हूँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी में कहावत है कि बनियागिरी करना। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपकी इनियोस वही हरकत कर रही है। अब ये जो पूरा काम करने का तरीका है, इनके हिसाब से यूनाइटेड आपकी इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में होती दिसंबर तक अगर यहाँ पर ये फरलॉग नहीं करते अपना स्टाफ, अगर ये यहाँ पर पेंशन नहीं रोकते लोगों की, अगर ये यहाँ पर सर एलेक्स फर्गसन की वो जो 2.5 मिलियन पर ईयर की सैलरी थी एज अ रिटायरमेंट फंड आपका, वो अगर ये कट ऑफ नहीं करते तो मतलब कितना बेवकूफ़ हो सकती है यहाँ पर ऑडियंस कि इन बातों पे विश्वास भी कर रही है। और कैसे यहाँ पर विश्वास कर रही है जब इनको पता है कि इनियोस यहाँ पर आराम से पैसा क्लब में इंजेक्ट करके धीरे धीरे करके जो हमारा डेट है उसको यहाँ पर वेव ऑफ करके हमें एक बेटर मॉडल पे डाल सकती है। बट नहीं, लोग ये विश्वास करने को तैयार नहीं है। लेकिन अब ये तो बात रही देखो आपके इनियोस की, उसके अलावा भी कल बहुत कुछ हुआ है। जैसे कि आपके एंट्री को लेकर एटलेटिको मैड्रिड इंटरेस्टेड है। अब हम सबको पता है रियल बेटिस कुछ भी करके ये लोन डील एक और साल पुश करना चाहती है। वो शायद यहाँ पर परमानेंट बेसिस पे एंटनी को साइन ना कर पाएँ, इसीलिए वो यूनाइटेड के साथ 1 साल का और लोन डील जो है वो एग्री करना चाहते हैं। बट मेरे ख्याल में यूनाइटेड किसी भी तौर पे यहाँ पर लोन डील के लिए एग्री नहीं करेगी। उनके पास अगर ऑफर आते हैं मल्टीपल क्लब से तो वो एंटनी को बेचना ही चाहेंगे। अब यहाँ पर एंटनी की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे काबिल तारीफ रही है। मतलब अभी कॉन्फ्रेंस लीग के सेमीफाइनल में भी उस बंदे ने यहाँ पर फ्योरेंटीना के अगेंस्ट हारी हुई बाजी पलट के रियल बेटिस को क्वालिफाई करा दिया आपके कॉन्फ्रेंस लीग के फाइनल में, एंड ही वाज इन टीयर्स। एटलेटिको मैड्रिड यहाँ पर अगर एंटनी के लिए आ रही है और अगर बिडिंग वॉर होता है, यूनाइटेड कैन ईजिली पुश फॉर 45 मिलियन टू 50 मिलियन एंटनी डील के लिए। बट हालांकि मुझे लग रहा है रियलिस्टिक प्राइस जो होगा वो 40 मिलियन का होगा। बट रियल बेटिस अगर डेस्परेट है, रियल बेटिस अगर वाकई में एंटनी को रोकना चाहती है तो शायद वो यहाँ पर 40 मिलियन दें, और फिर उस केस में यूनाइटेड शायद एंटनी की बात सुने भी, बिकॉज अल्टीमेटली दे डोंट वांट टू एंड अप ऑन बैड टर्म्स। वी हैव ऑलरेडी हार्म्ड हिज
परफॉर्मेंस हार्म्ड हिज कॉन्फिडेंस इनफ, लेकिन बेटिस ने उसको वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस दिया है। तो हाँ, यूनाइटेड अगर प्लेयर पर्सपेक्टिव से देखेगी, जो कि मुझे लगता नहीं है साले चिंदी चोर जो हमारे ओनर्स हैं वो देखने वाले हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस पूरे सिनेरियो में एंटनी का से भी होना चाहिए। ऑल्दो एंटनी वुड लव टू प्ले चैंपियंस लीग फुटबॉल नेक्स्ट सीजन, और जो वो एटलेटिको मैड्रिड के साथ खेल सकता है, बट आई स्टिल फील यहाँ पर एटलेटिको वाली जो न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं रियल बेटिस को पुश करने के लिए भी सर्कुलेट की जा रही है, जिससे कि रियल बेटिस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर थोड़ा इस डील के लिए पुश करे। बट यस, एंटनी आई थिंक डिजर्व्स हिज प्लेस इन अ टीम जहां पर उसको वैल्यू किया जाए, जहां पर उसको मिनट्स प्रॉपरली दिए जाए, जहां पर उसको ट्रस्ट किया जाए, कॉन्फिडेंस पे खिलाया जाए। वो सारी चीज़ें आपकी यूनाइटेड में होने से रही हैं। अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे रियल मैड्रिड की, हम सबको पता है एक ही सीजन में 4 एल क्लासिको हार के आ गए, मतलब धी पीट दी बार्सिलोना ने। जितना पकड़ पकड़ के मारा है यहाँ बार्सिलोना ने, हर मैच में यहाँ पर पहले पानी पिलाया, फिर पानी पिला के फिर मारा, फिर पानी पिलाया, फिर पिला के यहाँ पर 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। लेकिन अब यहाँ पर ये 3rd डिग्री टॉर्चर जो है वो रुकने वाला है, बिकॉज अब सीज़न एंड होने वाला है, और सीज़न एंड होने के साथ यहाँ पर कार्लो एंचेलोटी का जो टेन्योर है एट रियल मैड्रिड वो भी एंड होने के कगार पे है। उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लिया है यहाँ पर आपकी ब्राज़ील नेशनल टीम के साथ, और कैसेमीरो की वापसी हो रही है ब्राज़ील नेशनल टीम में। उसके साथ ही साथ शाबी अलोंसो ने यहाँ पर अब एक कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब फाइनलाइज्ड हैं। आपके शाबी अलोंसो विल बी द न्यू मैनेजर ऑफ रियल मैड्रिड। अब देखो, एक नया बंदा आ रहा है जिसने लेवरक्यूजन के साथ बहुत ही अच्छे, मैं बोलूँगा 3 सीजन प्रोड्यूस किए हैं, एंड वो फर्म फेवरेट था लास्ट ईयर से ही कार्लो एंचेलोटी को रिप्लेस करने के लिए। लेकिन कार्लो एंचेलोटी लास्ट ईयर चैंपियंस लीग जीत गए थे और उन्होंने यहाँ पर यूरोपियन डबल कर लिया था। तो आपकी मैड्रिड मैनेजमेंट ने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, और मतलब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट और फुलफिल करने का मौका दिया था आपके कार्लो एंचेलोटी को। लेकिन इस साल में ट्रॉफी लेस गई है आपकी रियल मैड्रिड, ला लीगा हार गए। वैसे का टेक्निकल तौर पे देखा जाए तो हाँ, पूरी तरीके से गई भी नहीं है आपकी, क्योंकि आपने यहाँ पर सुपर कप तो जीत ही लिया, बट यस डेफिनेटली आपने डोमेस्टिकली और यूरोप में एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है। आप चैंपियंस लीग हार गए, आप यहाँ पर सुपर कोपा दे स्पेनिया हार गए, आप कोपा डेल रे हार गए, और आप ला लीगा हार गए। तो एक बहुत ही डिफिकल्ट सीजन था, और वो भी एक ऐसे सीजन में जहाँ पर बार्सिलोना ने आपका डोमेस्टिक ट्रेवल कर दिया है। आपने सुपर कोपा दे स्पेनिया उनको लिफ्ट करते देखा अपने ही अगेंस्ट फाइनल में, देन उन्होंने कोपा डेल रे फाइनल में भी आपको ही हराया। एंड मजे की बात यह कि उनका ला लीगा टाइटल भी आपको ही हरा के सील हुआ, क्योंकि एल क्लासिको वाला जो फिक्चर था, अगर वो मैड्रिड जीत जाती तो शायद वो आखिरी दिन तक ड्रैग हो जाता पूरा जो ला लीगा चेस का सिनेरियो था। बट यहाँ पर मैड्रिड को उस मैच में पटक कर बार्सिलोना ने अपना जो टाइटल था वो सिक्योर कर लिया। अब देखो, अलोंसो आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी उनसे, बट यहाँ पर मेरे ख्याल में मैड्रिड फैन बेस को थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। मैड्रिड फैन बेस को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर एक नया बंदा आ रहा है, एक डिफरेंट सेटअप में आ रहा है। अभी तक वो लेवरक्यूजन जैसे एनवायरनमेंट में कोच कर रहा था, जहाँ पर डिमांड का जो रेट था वो इतना ज़्यादा नहीं था, वहाँ पर वो जो भी करता वो एक्सीड ही कर रहा था लेवरक्यूजन फैन बेस की और उनकी मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस को। लेकिन मैड्रिड में आते में जो उसने लेवरक्यूजन में किया है वो बेयर मिनिमम करना ही करना पड़ेगा उसको, बल्कि उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर मैड्रिड मैनेजमेंट और मैड्रिड फैन बेस उससे सेटिस्फाई होगा। लेकिन मेरे ख्याल में अब मैड्रिड को यहाँ पर थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा अलोंसो के इस प्रोजेक्ट के ऊपर, टाइम देना पड़ेगा। अगले साल में अगर नहीं भी जीतते हैं कुछ भी ट्रॉफी, तब भी यहाँ पर अलोंसो को मौका देना पड़ेगा। आई थिंक कार्लो एंचेलोटी के एंड पर मैड्रिड फैन बेस फ्रस्ट्रेटेड इसलिए भी था क्योंकि टैक्टिक्स जो थी वो दिन पे दिन खराब होती जा रही थी, गेम प्लान जो था वो दिन पे दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बद से बदतर होता जा रहा था, और यही एक वजह बनी यहाँ पर क्यों आपके कार्लो एंचेलोटी ने ये डिसीजन लिया कि उनका इस वक्त पे ब्राज़ील नेशनल टीम को ज्वाइन करना ही बेटर होगा, क्योंकि ब्राज़ील नेशनल टीम को एक ऐसा कोच चाहिए जो एक ऑरा होल्ड करता हो एंड डेफिनेटली बड़े प्लेयर्स को मैनेज करने की एक्सपीरियंस होल्ड करता हो। तो मेरे ख्याल में ब्राज़ील को अपना डिमांडिंग कोच मिल गया है। कार्लो के लिए एक बहुत सही अपॉर्चुनिटी होगी 2026 का वर्ल्ड कप, यहाँ पर अगर वो ब्राज़ील को जितवा देते हैं, एक परफेक्ट नोट पे अपने करियर को साइन ऑफ करने की, और फिर वो आराम से अपना रिटायरमेंट जो है वो अपना एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मैड्रिड को चैलेंज करना है बार्सिलोना को एट एवरी फ्रंट, लेकिन उसके लिए यहाँ पर उनको थोड़ा जो इंटरनल इश्यूज हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे कि रॉड्रिगो का जो कॉन्ट्रैक्ट है। अब रॉड्रिगो के कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि भाई रॉड्रिगो यहाँ पर आपके अभी भी डायलॉग एक्सचेंज कर रहे हैं मैनेजमेंट के साथ ही, स्टिल वांट्स टू नो कि उनको कितने मिनट्स गारंटेड होंगे और वो यहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट फिगर होंगे इस मैड्रिड के रीबिल्ड प्रोजेक्ट में। अब डिसीजन मांगा है मैड्रिड ने भी आपके रॉड्रिगो के एंड से कि उनका क्या डिसीजन है नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तो विल हैव टू वेट एंड सी। बाकी मेरे ख्याल में एम्बापे को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब यहाँ पर विनीशियस के ऊपर रखना शुरू करना पड़ेगा।
मैड्रिड मैनेजमेंट को. विनीशियस हैज़ बीन पिस पुअर सिंस दैट होल बैलन डोर वाली जो सिचुएशन थी, उसके बाद से विनीशियस की परफॉर्मेंस बद से बदतर हो गई है. एंड अगर आप देखोगे एल क्लासिकोज में भी ही वॉज बीइंग द वन ऑफ द मोस्ट अनोइंग प्लेयर्स ऑन द पिच फॉर रियल मैड्रिड. मतलब वो ट्रबल तो कुछ नहीं कर रहा था यहाँ पर आपके ओपोनेंट को, बट ही वॉज अनोइंग द शिट आउट ऑफ एम्बापे. एम्बापे राइट स्पेसेस में होने के बावजूद पासेस डिमांड कर रहा है, लेकिन पासेस मिल नहीं रहे हैं बिकॉज विनीशियस वांट्स टू डू ऑल बाय हिमसेल्फ. और कहीं ना कहीं ये जो सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर है विनीशियस का, ये रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके साथ अगर आप यहाँ पर बारसा की बात करोगे, हांसी फ्लिक इज गोइंग टू साइन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो कि 2027 तक आपका वैलिड होगा. सारा कुछ अगर आप देखोगे पर्सनल टर्म्स एंड ऑल एग्री हो चुके हैं वर्बल तौर पे, अब बस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन करना बाकी है. एंड मेरे हिसाब से ये वाली विंडो बार्सिलोना के लिए बहुत मैसिव होने वाली है. बार्सिलोना फैन बेस इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट न्यू प्लेयर्स, स्पेशली अ सॉलिड नंबर 9. और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उनको फुल बैक भी चाहिए. मिडफील्ड में अगर एक सीडीएम प्लेयर आ जाएगा तो मेरे ख्याल में और सिचुएशन बेटर हो जाएगी. बट फ्रैंकी डियोंग के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट एग्री करने की बात चल रही है. फ्रैंकी डियोंग इज इन डायलॉग विद द बारसा मैनेजमेंट. एंड अब मेरे ख्याल में ये जो चैंपियंस लीग का पूरा सफ़र था उनका, जो उन्होंने यहाँ पर 3 ट्रॉफीज जीती हैं डोमेस्टिकली, उसके बाद कोई भी प्लेयर यहाँ पर छोड़ के जाना चाहेगा, क्योंकि सबको है कि भाई इस बारसा रीबिल्ड का वो पार्ट बने, हांसी फ्लिक की इस मैग्निफिसेंट टीम का वो पार्ट बने. और ये जो नई एक स्टोरी शुरू हुई है बारसा की, उसको कंप्लीट करने में, उनकी वो जो ड्रीम है उसको पूरा करने में, उस प्रोजेक्ट का वो पार्ट बन के रहें. तो हाँ मतलब हांसी फ्लिक का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना गिव्स अ रिलीफ टू द बारसा फैन बेस एंड गिव्स अ होप टू बारसा फैन बेस कि जो एक चीज़ वो इस साल पूरी नहीं कर पाए थे, दैट इज़ टू विन द चैंपियंस लीग, वो नेक्स्ट सीजन में डेफिनेटली अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे. अगर आप बात करोगे यहाँ पर चेल्सी की, तो चेल्सी भी यहाँ पर अभी एंजो मरेस्का के ऊपर डिसीजन नहीं ले रही है. उनको ये है कि पहले हम देखें कि हम चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे. एंड इफ चेल्सी मिसेस आउट ऑन चैंपियंस लीग फुटबॉल, आई थिंक एंजो मरेस्का विल बी गॉन. लेकिन पता है सवाल सबसे बड़ा ये है कि एंजो मरेस्का के बाद अगला मैनेजर होगा कौन, क्योंकि यहाँ पर एंटोनियो कॉन्टे के लिंक्स आ रहे हैं कि एंटोनियो कॉन्टे नेपोली को बाय द एंड ऑफ द सीजन छोड़ के जाने वाले हैं. पता नहीं क्या उसके दिमाग में चलता है भाई, वो एक सीजन ट्रॉफी जीत लेता है, अगले सीजन छोड़ के चला जाता है. तो क्या चेल्सी वापस से मुंह मोड़ेगी एंटोनियो कॉन्टे की तरफ, और क्या एंटोनियो कॉन्टे को वापस बुलाने की कोशिश करेगी? इट्स अ बिग 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 क्वेश्चन कि अगर एंजो मरेस्का सैक होते हैं, चेल्सी का अगला मैनेजर कौन होगा. बट यस, यूनाइटेड के रिगार्डिंग भाई देखो, मैनेजमेंट अगर ये बोल रही है कि उनको 6th चाहिए है, तो उनको हैविली बैक करना पड़ेगा आपके मैनेजर को. और अगर वो नहीं करेंगे, डोंट एक्सपेक्ट दिस सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस फ्रॉम अ टीम जो यहाँ पर बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, जिनके अंदर बिल्कुल भी जीतने की भूख नहीं है. तो आई नो व्हाट विल हैपन. और अभी तो द बैटल ऑफ क्लाउन्स होने वाला है यहाँ पर आपके यूरोपा लीग के फाइनल में. देखेंगे कौन सा क्लाउन जीतेगा, स्पर्स जीतेगी या यूनाइटेड जीतेगी. बट येस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अबाउट ऑल द टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए हैं. एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम एंड सब्सक्राइब टू 1MUFC. Bye bye and take care.